कहते हैं हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां जाने के लिए मनाही होती है। कोई उसे मौत का कुआं कहते हैं और कोई शापित मंदिर। ये कहानी एक बरगद के पेड़ के पीछे से शुरू होती है। कहते हैं हर गांव की एक अपनी दास्तान होती है। कोई मंदिर की, कोई कुएं की और कोई ऐसी पगडंडी की जिस पर आज भी मौत चलती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भदोरा में खेतों के पार एक पुराना रास्ता था। गांव वाले उसे कहते थे नरक की पगडंडी। दिन में वो रास्ता सामान्य लगता, पर जैसे ही सूरज ढलता वहां एक लाल धुंध फैल जाती, जैसे हवा में खून खुल गया हो। और जिसने भी उस लाल रोशनी के बीच कदम रखा वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था वो रास्ता धरती का नहीं है, नीचे के लोग का है। साल था 1996 की बात है। बरसात के दिन थे। गांव के बाहर रहने वाला एक नौजवान राघव हर शाम अपने खेतों की देखभाल करने जाता था। राघव शहर से पढ़कर लौटा था। उसे इन दंत कथाओं पर यकीन नहीं था। एक रात जब वह खेत में पहुंचा, आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और हवा में मिट्टी की गंध भारी थी। खेत के पार जाते हुए उसने देखा दूर कहीं लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। शायद किसी ने टॉर्च जलाई होगी। वो बड़बड़ाया, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, राघव। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज बहुत धीमी थी पर साफ थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। हवा तेज थी और पत्तों के बीच कुछ सरसराया। वो तेज कदमों से गांव लौट आया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग दामोदर काका उसके घर आए। उसने उसके चेहरे पर चिंता थी। बेटा राघव, सुना है तू कल रात खेत गया था। हाँ काका, पर क्यों? कहते हैं तूने लाल रोशनी देखी थी। हाँ, पर वो तो किसी की टॉर्च रही होगी। काका ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, वो टॉर्च नहीं थी राघव, वो नरक की पगडंडी थी। उस रास्ते पर पिछले 20 साल में 7 लोग गए हैं, कोई लौटकर नहीं आया। राघव मुस्कुराया, काका, ये सब अंधविश्वास है। अब 1996 है, कोई नरक वरक नहीं होता। दामोदर काका ने उसकी आंखों में देखा। जो नहीं जो नहीं लौटे वो भी ऐसा ऐसा ही कहते थे। तीसरे दिन गांव में अफवाहें फैल गई कि राघव की बकरी रात में गायब हो गई। उसने सोचा शायद जंगल में चली गई होगी। वो टॉर्च लेकर खेतों की ओर गया। रास्ते में मिट्टी गीली थी। उसने देखा बकरी के पैरों के निशान नरक की पगडंडी की दिशा में जा रहे थे। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, अगर मैं नहीं गया तो कभी सच नहीं जान पाऊंगा। उसने लाल धुंध में कदम रखा। पहले तो सब शांत था, फिर अचानक हवा में हल्की गंध आई, सड़े मांस जैसी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा जमीन पर खून की बूंदें और बीच में पड़ी उसकी बकरी बिना सिर की। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर रास्ता गायब था। वो जितना आगे बढ़ता लाल रोशनी गहरी होती जा रही थी। अब उसे दिखा एक पुराना सूखा पेड़ और उसके नीचे कुछ आकृतियां, मानव जैसे पर पूरी तरह नहीं। वो फुसफुसा रहे थे, वापस जा, वापस जा। राघव ने आंखें मल ली। उसे लगा ये भ्रम है, लेकिन जब उसने नीचे देखा, उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं थी, राख थी। फिर उसे देखा सामने एक पुराना गांव, जला हुआ, टूटी झोपड़ियां और हड्डियों के ढेर। दीवार पर लिखा था, यहाँ जो आता है मरता नहीं, बदल जाता है। राघव की आंखें चौंधिया गई। चारों तरफ सैकड़ों चेहरे थे, बिना पलके, बिना होठ, बस आंखें और जलती जलती मुस्कानें। उसके बीच से एक आवाज आई, तू आया क्यों राघव? तुम कौन हो? वह हम वही है जो कभी तुम्हारे जैसे थे, जिज्ञासु। अब हम इस पगडंडी के रक्षक हैं। राघव ने देखा उन चेहरों में उसके गांव के कई लोग थे जो वर्षों पहले लापता हुए थे। उनमें से एक था उसका चाचा हरिनारायण। चाचा, तुम जिंदा हो? नहीं राघव,
अब हम सब यहाँ के हैं। हरि नारायण ने बताया, सैकड़ों साल पहले इस गांव के पास एक तांत्रिक था, काल भैरव। उसने नर बलि देकर एक मार्ग खोला था, नरक तक सीधा रास्ता। पर उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो इस मार्ग पर कदम रखेगा वो मेरा अधूरा कार्य पूरा करेगा। तब से हर पीढ़ी में कोई न कोई इस पगडंडी का शिकार बनता है। राघव ने कांपते आवाज में पूछा, इससे निकलने का कोई रास्ता है? हरि नारायण बोला, एक है, लेकिन उसके लिए तुझे वो करना होगा जो काल भैरव नहीं कर पाया। राघव को एक पुरानी गुफा में ले जाया गया। दीवारों पर रक्त से लिखे मंत्र थे। बीच में एक काला त्रिशूल गड़ा था। हरि नारायण बोला, अगर तू इसे अपने खून से छू ले तो द्वार खुल जाएगा, पर तू कभी लौट नहीं पाएगा। राघव ने कांपते हुए त्रिशूल को छुआ। गुफा में चीखें गूंज उठी, दीवारें पिघलने लगी और उसके सामने एक दरवाजा ऊपर आया। लाल आग में जलता हुआ द्वार। वो अंदर कदम रखता है और अंधेरा उसे निगल लेता है। अब वह किसी और जगह था। हवा में राख तैर रही थी, जमीन पर सड़े अंग और आसमान में लाल बिजली। यह कोई संसार नहीं था, यह नरक की भूमि थी। वहां एक छाया खड़ी थी, विशाल, अंधेरी, त्रिशूल धारण किए हुए। स्वागत है राघव, अब तू मेरा वारिस है। वो था काल भैरव की आत्मा। राघव चीखा, पर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें जलने लगी और शरीर से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे उसकी त्वचा लाल चमक में बदलने लगी। वो खुद नरक की पगडंडी का नया रक्षक बन रहा था। अगली सुबह गांव में लोग खेतों की तरफ दौड़े, क्योंकि किसी ने लाल धुंध देखी थी। वहां जमीन पर राघव की टॉर्च पड़ी थी और मिट्टी पर उसके पैरों के निशान, जो कहीं नहीं जाते थे। दामोदर काका ने आसमान की ओर देखा और कहा, एक और गया पगडंडी ने फिर एक आत्मा निगल ली। उस दिन से लाल रोशनी और गहरी होने लगी और रात में लोगों ने एक नया साया देखा, जो पहले कभी नहीं था। वो राघव था। आज भी जब सूरज ढलता है तो खेतों के पार वही लाल धुंध उठती है। गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, कुत्ते चुप हो जाते हैं और हवा में वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो रास्ता अब भी खुला है, पर अब उसे देखना मौत को बुलावा है, क्योंकि नरक की पगडंडी कभी खत्म नहीं होती। वो हर गांव में, हर लाल शाम में किसी न किसी को बुला लेती है। समय बीत चुका था, पूरे 20 साल। भदौरा गांव अब पहले जैसे नहीं था। बिजली, मोबाइल टावर और पक्की सड़कें आ चुकी थी, पर एक चीज नहीं बदली, गांव के बाहर की वह लाल पगडंडी। लोग अब उसे किंवदंती मानते थे, पर बुजुर्ग अब भी रात ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कभी कभी खेतों के उस पार से अब भी वही लाल धुंध उठती थी और हवा में एक आवाज तैरती थी, वो लौटेगा। शहर से एक युवा पुरातत्व शोधकर्ता अनीश रावत भदौरा आया था। लोक कथाओं और भौगोलिक विसंगतियों पर रिसर्च करने। उसके बचपन में अपने दादा से नरक की पगडंडी की कहानी सुनी थी। अब वो उस रहस्य का सच जानना चाहता था। गांव में किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, सिवाय एक बूढ़े व्यक्ति के, दामोदर काका, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने उसे चेताया, बेटा, जिस रास्ते को लोग भूल चुके हैं उसे छोड़ना मौत को जगाने जैसा है। अनीश मुस्कुराया, काका, मैं मौत नहीं, इतिहास खोजने आया हूँ। काका ने बस इतना कहा, इतिहास कभी कभी जिंदा भी होता है। अनीश को गांव के स्कूल में रखे पुराने कागजों में एक फटी हुई डायरी मिली। कवर पर लिखा था राघव, वही राघव जो 20 साल पहले लापता हुआ था। डायरी में दर्ज था, लाल रोशनी सिर्फ धुंध नहीं है, वो किसी दरवाजे की चेतावनी है। मैं सच्चाई तक पहुंचने वाला हूँ। अनीश ने डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर खून जैसे निशान थे और अंतिम वाक्य अधूरा था, अगर कोई ये पढ़े तो जान ले, रास्ता खत्म नहीं हुआ। अनीश ने स्थानीय युवक मधुर, प्रकाश और रीना को साथ लिया। वे सब कॉलेज के छात्र थे। रोमांच की तलाश में शाम को चारों गांव के बाहर निकले। दूर खेतों में वही पुराना रास्ता फैला था, धूल से भरा पर अजीब तरह से ठंडा। रीना बोली, यहाँ हवा नहीं है,
फिर भी ठंड लग रही है। अनीश ने कैमरा ऑन किया, जीपीएस लगाया और बोला, आज हम सच्चाई रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही सूरज ढला, लाल धुंध उठी, धीरे धीरे पूरे वातावरण को निगलते हुए। जीपीएस ने सिग्नल खो दिया, कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। हवा में सड़ी मिट्टी की गंध थी। प्रकाश बोला, यार वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन तभी रीना ने चीख मारी। उसके सामने जमीन से कोई हाथ निकला था, काला झुलसा हुआ खून से सेना। अनीश ने देखा वो किसी अस्थि जैसी चीज को पकड़े था। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, मृत्यु मार्ग, मृत्यु का मार्ग। लाल धुंध गहरी होती गई। अब उसके सामने एक पुराना जला हुआ गांव दिखा, वैसा ही जैसा राघव ने अपनी डायरी में लिखा था। मधुर बोला, ये तो किसी पुरातन युग का अवशेष लगता है। रीना धीरे से बोली, या फिर नरक का द्वार। अचानक पास की झोपड़ी से रोशनी निकली। अंदर एक छाया बैठी थी जो इंसान जैसी दिखती थी, पर चेहरा लाल था। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, 20 साल बाद फिर कोई आया। अनीश कांप गया। वो चेहरा परिचित था, वो राघव था। राघव अब जो वैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल, त्वचा राख जैसी और आवाज में अजीब कंपन था। तुम लोग यहाँ क्यों आए? अनीश ने डरते हुए कहा, मैं इतिहास खोजने आया हूँ। इतिहास? ये इतिहास नहीं, अधूरा अनुष्ठान है। उसने चारों तरफ देखा और बोला, तुम्हारे आने से द्वार फिर जाग उठा है। अब इस धुंध को कोई न रोक नहीं सकता। अनीश ने पूछा, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? राघव ने सिर हिलाया। अब लौटना सिर्फ मरने से होगा। अचानक गुफा की दीवार चमकने लगी। वही पुराने मंत्र, वही त्रिशूल। राघव ने कहा, जिसने काल भैरव को जगाया था, उसका वारिस अब उसमें से कोई बनेगा। रीना कांपते हुए बोली, कौन वारिस? राघव ने उसकी आंखों में देखा, तुम। रीना ने चीख मारी। हवा में गूंजती आवाज अमावस्या पूर्ण हो चुकी थी। बलि दो। अनीश ने त्रिशूल पकड़कर रीना के आगे खड़ा हो गया। लाल बिजली गिरी, राघव पीछे गिरा और धुंध में विलीन हो गया। गुफा फटने लगी, नीचे से आग उठी। त्रिशूल अपने आप हवा में घूमने लगा। अनीश ने पूरा जोर लगाकर उसे जमीन में गाड़ दिया। हवा में वो आवाज आई, तू मुझे रोक नहीं सकता, नरक अमर है। धरती कांपी। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब अनीश ने आंखें खोली, वो गांव के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। रीना और मधुर कहीं नहीं थे। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। वो 3 दिन से गायब था। उसने दामोदर काका को सब बताया। काका चुप रहे, फिर बोले, तू बच गया क्योंकि तूने बलि दी नहीं, पर वो द्वार अब भी खुला है। अनीश ने राघव की डायरी फिर खोली। उसमें अब नया पन्ना था। अनुष्ठान अधूरा रहा, अब कोई और आएगा। 6 महीने बाद दिल्ली में एक विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी लगी थी। भारत की रहस्यमयी लोक कथाएं एक कांच के केस में रखा था। एक पुराना त्रिशूल जिस पर जली हुई राख जमी थी। एक छात्रा बोली, सर ये कहाँ से मिला? अनीश मुस्कुराया, भोदरा गांव से। उसी रात जब संग्रहालय बंद हुआ, गार्ड ने देखा त्रिशूल अपने आप लाल चमकने लगा और कांच पर खुद गया एक वाक्य, नरक की पगडंडी कभी बंद नहीं होती। गांव भदोरा अब मानचित्रों पर नहीं है। कहते हैं वहाँ अब खेत नहीं, बस धुंध है। और जो भी उस क्षेत्र से गुजरता है, वो अपने कानों में वही आवाज सुनता है। 20 साल बाद फिर कोई आएगा। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नरक की पगडंडी फिर किसी के कदमों की प्रतीक्षा कर रही है।